राधे राधे। तो यस, आज है इवनिंग, अभी अर्ली इवनिंग है, 4:15 हो रहे हैं और अभी हम लोग चल रहे हैं आज ओपन बीच दुबई में, जो कि अभी न्यू ही है, दुबई आइसलैंड बीच। और हम लोग भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम ही हम लोग एक्सप्लोर करेंगे इस बीच को। तो देखते हैं कैसा है, क्या है, कैसा एक्सपीरियंस रहता है, फिर मैं आगे की सारी चीज़ें और डिटेल्स इस वीडियो में शेयर करूँगी आप सभी के साथ। तो अगर आप दुबई से व्लॉग देख रहे हो तो आप भी इस प्लेस पे जा सकते हो, और ऐसे कई सारी ऐसी प्लेसेस मैं एक्सप्लोर करवाती रहती हूँ जो कि बजट फ्रेंडली हो और बच्चे जहाँ पे काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर सके। तो ऐसे व्लॉग्स मैं अपने चैनल पे लाती रहती हूँ। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है, क्या होता है। किड्स आर सुपर एक्साइटेड बिकॉज इट्स वीकेंड, हॉलीडे प्लस वाटर एक्टिविटी, तो फुल ऑन धमाल, बिकॉज दे वांट लाइक यू नो ना, बच्चों को पानी और सैंड एकदम पूरी मिल जाए, फिर एकदम डे इनका कैसा होता है, अच्छा इंचैक एकदम। तो फिर चलते हैं, देखते हैं कैसा होता है एक्सपीरियंस इस बीच का। लेट्स गो, वी आर ऑल्सो गोइंग फॉर फर्स्ट टाइम हियर। और एज़ यूजुअल जैसे हमें हमेशा ट्रैफिक मिलती है वैसी ही है, और दुबई में जो गर्मी है वो भी मतलब स्टार्ट हो चुकी है, जैसे हमेशा होती है, मतलब पीक पे आना शुरू हो रही है अभी धीरे धीरे, बट स्टिल इट्स बेटर कंपेयर टू जुलाई अगस्त। तो चलिए चलते हैं, लेट्स गो। और यहाँ पे आप ट्रैफिक अपडेट देख सकते हो। ट्रैफिक मतलब उतनी अभी पता नहीं क्या है, मतलब इतना कैसे क्राउड अचानक बढ़ गया है। अभी आप दुबई में कभी भी कहीं भी कौन से भी टाइम जाओ, आपको ट्रैफिक लगनी ही लगनी है। तो ये तो अभी घर से हम लोग जब निकलते तो कंसिडर करके ही चलते कि ट्रैफिक लगेगी, और हम लोग आधी से 1 घंटा अपने हाथ में एक बम्पर रख के चलते ही है कि भाई नहीं लगी तो ठीक है, मतलब जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे और टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बट घर से टाइम से निकल जाओ, क्योंकि ट्रैफिक लगी तो भाई साहब बस फिर तो पूरी ट्रैफिक में स्टक ही रहना है 1 घंटा। तो इस तरीके से मतलब यहाँ से हम लोग चल दिए थे, और धीरे धीरे आगे मतलब बड़े सिग्नल होने की वजह से फिर क्लियर हो रहे थे। और यहाँ से हवाई जहाज ज़्यादा हुआ, एयरक्राफ्ट, और जब भी मैं इसे देखती हूँ ना, मुझे घर की बहुत बहुत याद आती है। यू नो मीन्स इट्स 2 years मैं घर नहीं गई हूँ, और अब जून जुलाई वगैरह में हम लोग प्लान करेंगे। तो देखते जैसे भी होगा मैं आपको अपडेट दूंगी, बताऊंगी। और यहाँ से फिर हम लोग हाईवे से जाते हुए, ये पूरा न्यू है। पहले जब हम लोग इस साइड से मतलब 2 साल से इधर कंस्ट्रक्शन ही चल रहा था, और अब देखा है इस एरिया को तो इतना डेवलप और इतना न्यू और इतनी बढ़िया मस्त बढ़िया सा हाईवे। और बस यहाँ पे दुबई वो आइसलैंड की तरफ हम लोग जाते हुए, ये पूरा न्यू है अभी, मतलब ये अभी अभी शुरू हुआ है दुबई में। ये पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन था पहले एरिया, और अभी भी आधा अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट बीच साइड काफ़ी डेवलप हो गई। और रास्ते इतने सुंदर, भाई साहब मुझसे बिना वीडियो लिए रहा ही नहीं गया। मैं सोचा चलो सबको दिखाते, देखिए कितना ब्यूटीफुली, कितना ब्यूटीफुली। मतलब ये चीज़ ना मुझे बहुत अच्छी लगती है दुबई की, कि सुंदरता, और मतलब डेजर्ट में इतनी ग्रीनरी, इतना हरा भरा। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अभी विंटर में या फिर कुछ कुछ स्पेसिफिक एरिया में, हर एरिया आपको ऐसे मिलेगा, इतना ही नीट और क्लीन, इतना ही लाइक यू नो ग्रीनरी, और इतना ही मेंटेनेंस। ऐसे नहीं कि ग्रीनरी लगा दिए तो बस लगा के छोड़ दिए, टाइम टू टाइम उसे मेंटेन करते हैं, टाइम टू टाइम ये सब कुछ चीज़, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। बस फिर यहाँ पे अपोजिट साइड में बीच था, इधर पार्किंग नहीं थी बिल्कुल, तो उधर की पार्किंग बंद कर दी गई थी, तो फिर हमें इधर पार्किंग करनी पड़ी, और अब हम लोग यहाँ से इस सैंड में से वॉक करके बीच पर जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग आ गए क्रॉस करके, यहाँ से अब हमें बीच लग गया है। और ये बीच पे हम लोग जैसे पहुँचे ना, मतलब अभी तक के हमने ममज़ार बीच देखा था, काइट बीच देखा था, शारजा के 2-3 बीचेस देखे थे, और ये सब ये हमें कुछ अलग ही लगा और न्यू लगा। और यू नो फर्स्ट टाइम आए थे तो वैसे भी एक क्यूरोसिटी अलग थी। यहाँ पे वानी बच्चे अपने जुगाड़ में लग जाते हैं आकर। यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे हमने अपने मैट डाल लिए, और यहाँ पे सब बैग्स, और इधर ही हम जो घर से सामान लेकर आए खाने पीने का वो सब कुछ। और ये भी, और ये जो बीच है ना भाई साहब, पूरा पूरा इतना बढ़िया, इतना न्यू है ये अभी। तो ये पूरा फ्रंट साइड ऐसा था। अभी धूप थी थोड़ी सी, लाइक 4:45 ऐसे हो रहे थे, और यहाँ से इतनी नीचे से प्लेन जा रहे थे कंटिन्यूस, बैक टू बैक, और यहाँ पे ग्रीनरी भी इतनी अच्छी थी, और एकदम सामने पानी। तो यहाँ पर भी हम लोग थोड़ी देर छाँव देख के बैठे थे, और बच्चों का अपना शुरू ही था। और इतने सुंदर एक ग्रास के पास इतने अच्छे पेड़ पौधे, मतलब इतना मीन्स इतना एकदम सूदिंग लग रहा था यहाँ पे, एकदम लाइक यू नो कि बस यहीं पे
बैठे रहो और ऐसे ही इन चीज़ों को बस देखते रहो, ये पेड़ पौधों को हिलते हुए। यहाँ पे वानी की शुरू हो गई मस्ती, सैंड प्ले, क्योंकि यहाँ पर भाई बम्पर इन्हें पूरी मिट्टी मिलती है तो इन्हें मज़ा आता है यहाँ पे। यहाँ रिदम वॉशरूम गया था, तब तक वानी अपनी सैंड में प्ले कर रही है। फिर दोनों भाई बहन साथ में ही वहाँ जाते हैं पानी में, और हम लोग भी जाते हैं, क्योंकि वाटर का ना एक अलग ही इफ़ेक्ट होता है। लाइक आप कितने भी टेंस रहो, आप कितने भी लाइक स्ट्रेस रहो, आप पूरे हफ्ते भर का कितना भी थकान रहो, पानी में जाने के बाद एक अलग सा रिलीफ मिलता है, सारी थकान उतर जाती है पूरा लाइक तो हम लोग मतलब महीने में एक बार तो बीच एक्टिविटी करते ही करते हैं, जिससे मतलब अच्छा लगे। और बस बीच पे जाते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं, लाइक ये जो सनस्क्रीन होती है वो लगा लो और अच्छे से ऑयलिंग वगैरह कर लो उस हिसाब से। और फिर यहाँ बच्चों ने खेलना शुरू कर दिया, और इनके शुरू के मतलब सैंड टॉयज़ आज ये लेकर आना भूल गए, अदरवाइज़ ये सैंड टॉयज़ भी अपने ज़्यादा रखते हैं, और जब भी बीच पे जाते हैं सैंड प्ले करते हैं तो फिर टॉयज़ के साथ अपने खेलते हैं, पर आज नहीं लाए तो ऐसे ही अपने आप से कर रहे हैं। और रिदम का भी स्विमिंग, आपको पता है रिदम स्विमिंग क्लासेस जाता है ऑलरेडी, ही इज़ इन लेवल 4, तो वो अच्छे से कर लेता है स्विमिंग। तो रिदम अपनी स्विमिंग कर रहा था और वानी अपनी सैंड प्ले कर रही थी। और बस फिर यहाँ पर बच्चों को देख के मेरा भी मन कर गया कि चलो फाइनली चलते ही है। और इतना सही लग रहा था, ठंडा ठंडा पानी था, और आफ्टरनून का टाइम मतलब अब इवनिंग हो ही रही थी, और इतना ठंडा ठंडा पानी और इतना मस्त, ऊपर से एयरक्राफ्ट जाते हुए नीचे, और इतना बड़ा बीच, इतना बड़ा है। इट्स अ काइंड ऑफ अगर आप लोगों ने दुबई में अगर आप लोग रहते हो और आपने मरीना बीच देखा हो तो ये उस काइंड का बीच है, और सारी फैसिलिटीज़ भी वैसी ही है। आपको चेंजिंग रूम मिलेगा, वॉशरूम है, और बीच काफ़ी बड़ा है, और कैफ़े एरिया है, और कार आप एकदम पास तक के लेकर जा सकते हो, कार पार्किंग फ्री है, और मतलब बहुत बहुत अच्छा है। मतलब जैसे एक फैमिली के साथ एक चीज़ें होनी चाहिए वैसा सब कुछ अरेंजमेंट वहाँ पे है, और सब कुछ अच्छा है, और बहुत बढ़िया एकदम लेवनिश लग्जरी फील आता है, बहुत अच्छा। और अभी यहाँ पे मतलब ममज़ार बीच हम लोग जब जाते थे तब वहाँ पे मोस्टली हमें इंडियन, अफ्रीकन और मतलब अदर कंट्रीज से क्राउड्स दिखता था। यहाँ पे भी मोस्टली इंग्लिश ही क्राउड था, और मतलब अभी ज़्यादा मुझे लगा है ज़्यादा लोगों को पता नहीं चला अभी। तो अगर आपको भी इस वीडियो के थ्रू पता चल रहा है तो आप वीकेंड जा सकते हो, विज़िट कर सकते हो। बहुत अच्छा बीच है भाई, बहुत अच्छा, और आप रियली इन्जॉय करोगे, बच्चे भी इन्जॉय करेंगे। और सैंड प्ले मतलब आज मैंने पूरी बच्चों वाली हरकत देखी, मिट्टी में प्ले करना, और पानी में बार बार मिट्टी में आना, पानी में फिर बैठना, एकदम रिलैक्स, मतलब एकदम एक वीक के लिए पूरी बढ़िया से चार्ज हो गए।
और यहाँ सच में बच्चों के साथ खेल के ये सब कुछ है ना, मतलब पूरा मतलब एकदम से जो प्रेजेंट टाइम है पूरा माइंड से आउट हो के ऐसे पूरा बचपन जैसा फील आ रहा था। वही बच्चों वाली हरकतें, वही बच्चों जैसे खेलना बच्चों के साथ, और वही सब कुछ जो ऐसे हम छोटे थे गली में खेलते थे उसी काइंड से याद आ रही है। बस उस टाइम ऐसे था कि हैंडपम्प वगैरह थे, हम लोग हैंडपम्प से गिले होते थे, हैंडपम्प से एक दूसरे के आंख पे पानी फेंकते थे, और ये सब कुछ यहाँ पे हम लोग बीच पे एंजॉय कर रहे हैं। बस इतना ही है। फिर अच्छे अच्छे फ़ोटो सेशंस किए और सब कुछ। उसके बाद फिर हमने शॉवर लिया, चेंज किया, और उसके बाद हमें भूख लग गई थी। एक्चुअली जब हम बीच जाते हैं ना, तो बीच जब भी जाते हैं तो एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि खाने पीने का भरपूर लेकर जाओ भाई, बच्चों के साथ स्पेशली, क्योंकि पानी के बाद, पानी में से निकलने के बाद इतनी तेज़ भूख लगती है। और यहाँ पे सनसेट का टाइम हो रहा है, आप देख सकते हो व्यू कितना शानदार, कितना लाजवाब व्यू है। आप यहाँ ऐसे ऊपर भी सिटिंग अरेंजमेंट से, तो धूप के टाइम आते हो तो आप यहाँ पे छतरी के नीचे भी बैठ सकते हो, ऐसे शेड्स के नीचे। और फिर मैंने भेल बनाई थी बढ़िया, चाट मुरमुरा लेके गई थी घर से, और जो टमाटर, कोरिएंडर, नमकीन वगैरह इस तरीके से चाट बनाई। फिर हमने चाट एंजॉय की और बस फिर थोड़ी देर सनसेट देखा और बैठ के फिर हम लोग 6:30 क्लोजिंग टाइम होता है, तो होते होते मतलब 7, 7:30 तक के आप लोग वहाँ पे रुक सकते हो, उससे ज़्यादा वहाँ पे नहीं रुक सकते। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा आप सबको प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फिर जैसे जैसे सनसेट हो रहा था देखिए व्यू कितना और शानदार हो रहा था। बट अब इससे ज़्यादा आप यहाँ पे नहीं बैठ सकते हो। 7 o'clock ऑलरेडी हो गया था, और 7 o'clock से फिर भैया आके यहाँ से भेजना शुरू कर देते कि इट्स क्लोजिंग टाइम नाउ। तो बस ये था मेरा व्लॉग। कैसा लगा आप सबको प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।